हाँ जी गाइस, क्या हाल है? तो अब अपना एसए है एसए 540। ओके। नो, एसए 540 ये कहता है, एसए 540 का नाम दे, पहले पहले बार नाम देख लेते हैं। एसए 540 का नाम है कि ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। तो इसका नाम से हम लगा एस्टिमेट्स के ऊपर बात कर रहा है ये, ठीक है। तो भाई मतलब कि एस्टिमेट्स और उससे रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर है तो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग जिम्मेवारी किसकी? मैनेजमेंट की। एस्टिमेट्स कौन करेगा? मैनेजमेंट लेगी, ठीक है। तो इसमें मतलब कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। दूसरा, ऑडिटर कर रहा है, चेक कर रहा है किसका? फाइनेंशियल्स को ही, जो कि किस किस पे बेस्ड है? एस्टिमेट से बेस्ड है। तो उसको एस्टिमेट्स की रीजनेबलनेस भी चेक करनी पड़ेगी। और फिर रिपोर्ट क्या करेगा? रिपोर्ट फिर ऑडिटर आया तो रिपोर्ट भी देके जाएगा, तो ऑडिटर रिपोर्टिंग खत्म। 3 पॉइंट्स और ये ऐसे खत्म हो जाएगा। देखो, स्कोप आता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग यूज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बाय मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले देखो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बेसिक है भाई, आपको एक अनबायस्ड अप्रोच फॉलो करनी है इन प्रिपेयरिंग फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। दूसरा, टू मेक एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द असर्शंस एंड एस्टिमेट्स मेड। ओके। देन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट प्रोसीजर क्या लगेंगे। सबसे पहला, परफॉर्म करना है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। रैप परफॉर्म कर और रिलेटेड एक्टिविटी कर। फिर आइडेंटिफाई और असेस कर, क्या? रोमम। ओके। देन अब तूने रोमम आइडेंटिफाई असेस कर लिया, उसका क्या बनाएगा? रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स टू असेस्ड रोमम। फिर इवेल्युएट कर, क्या? रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, जो तू करने आया था। ओके। देन ऑडिट रिपोर्टिंग। अब व्हाट इज ऑडिट रिपोर्टिंग? क्या हो रहा है इसमें? देखो भाई, ऑडिट रिपोर्टिंग में हमें ये इंश्योर करना होता है कि भाई एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मैटर। जो भी मैटर मटेरियल है, मटेरियल से मतलब क्या कि मेरे जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल्स के, उनका डिसीजन को वो अफेक्ट कर सकता है। तो अजम्पशन एंड मेथड्स ऑफ एस्टिमेट्स यूज्ड, सबसे पहला। दूसरा, बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स। तीसरा, एनी चेंज इन मेथड। ओके। कोई मेथड चेंज आया एज कम्पेयर टू प्रायर पीरियड, पहले तूने कुछ एस्टिमेट लगाया था, अब तो कुछ और एस्टिमेट ले रहा है। देन सोर्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। ओके। कि जो अनसर्टेनिटी एस्टिमेट कर रखी है उसका सोर्स क्या है और उसका इम्प्लीकेशन क्या है, वो भी तेरे को रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, इफ सिग्निफिकेंट रिस्क इवन आफ्टर एडिक्वेट डिस्क्लोजर, ठीक है। तो ऑडिटर में कंक्लूड द डिस्क्लोजर ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इज इनएडिक्वेट इन लाइट ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स इन्वॉल्व्ड। मतलब क्या है कि भाई डिस्क्लोजर जो एस्टिमेशन का है वो इनएडिक्वेट है, तो ऑडिटर भी उसको मेंशन करेगा भाई इनएडिक्वेट है, जो कि सर्कमस्टांशियल फैक्टर्स फैक्ट्स अभी इन्वॉल्व है उसके बेसिस पे। खत्म हो गया। ऐसे 540 मेरा इतना सा ही है। ओके। तो दिस इज द समरी ऑफ एस ए 540। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।